नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैथ का बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्लास 10th के मैथ में हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जो क्वेश्चन आपका है, सिद्ध करो कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। आप कोई भी बोर्ड का मॉडल पेपर, चाहे प्री बोर्ड का, चाहे जैसा भी पेपर निकाल कर देख लीजिए, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिद्ध कीजिए √7 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है ना। तो सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या, या √5 अपरिमेय संख्या है। तो उसी अनुसार मैं बताने चल रहा हूं आपको क्या कि हम आज क्या करने वाले हैं, हम सिद्ध करने वाले हैं √7 को एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। तो एकदम विस्तार से बताऊंगा आपको। इसमें आपको करना है, आप पहले यहाँ पे लिखेंगे कि माना √7 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करनी है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। क्या सिद्ध करनी है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या मानेंगे? पहले इसे हम परिमेय मानेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि √7 एक, पहले लिखेंगे माना √7 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हो जाएगी तो आप ऐसे लिखेंगे √7 बराबर P/Q। आप बताएंगे, आप पूछें कि P/Q कहां से आया, तो मैं बताता हूं कि आपको कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें। तो इसीलिए अगर ये P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अगर हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे तो ये तो अपरिमेय है, और ये हम परिमेय संख्या के बराबर इसको कर रहे हैं। और यहां कोष्टक में लिखेंगे जहां PQ क्या है? सह अभाज्य है। PQ सह अभाज्य है। PQ सह अभाज्य है। और क्या है? PQ क्या है? पूर्णांक भी है। क्या है? पूर्णांक। जहां PQ सह अभाज्य है और जहां PQ क्या है? पूर्णांक है। और यहीं पे Q इक्वल टू क्या होगा? Q इक्वल टू नॉट 0, यानी Q का मान 0 नहीं है। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। इसको हम जब ऐसे कर देंगे तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। अगर हम 1 मान सकते हैं तो इसमें अगर आपको बराबर के इस साइड ऐसे मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन मिलती है, तो आप क्या करते हैं? इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो चलिए पहले P का 1 से गुणा करेंगे तो P आ जाएगा, और बराबर अब √7 का Q से गुणा करेंगे तो √7Q होगा। देखिए अब यहां गुणा कर दिए। अब इसको हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। जब आप इसे वर्ग कर देंगे, जब वर्ग कर देंगे ये P² हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब इसका वर्ग करेंगे तो 7Q² हो जाएगा। मैंने आपको बताया है जब √7 का गुणा √7 से होगा, रूट कट जाएगा और आंसर आपका 7 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 7 लिखा है। तो आप अब इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप इसके नीचे लिखेंगे चूंकि, क्या? चूंकि, अच्छा लिखिए, चलिए मैं लिख देता हूं। चूंकि P² का एक गुणनखंड क्या है? 7 है। एक गुणनखंड क्या है? 7 है। तो लिखेंगे आप इसलिए P² को क्या करेगा? P² को 7 विभाजित करता है। अरे जब इसका गुणा इससे होगा तभी तो P² आएगा। अरे इसके लिए आप समझ सकते हैं कि अगर हम यहां लिख दें 5 बराबर 2, अरे 5 नहीं, 3 गुणा है ना, हाँ, तो चलिए 6, 2 गुणे 3। अगर हम 3 का गुणा 2 से करेंगे तभी तो 6 आएगा। उसी अनुसार इसके बीच में गुणा होता, अगर इसका गुणा इससे करेंगे तभी तो ये आएगा। और चलिए अब अगर ये ऐसा हो रहा है, मतलब इसका गुणा करने पर इससे कट रहा है, तो देखिए इन दोनों संख्याओं से ही ये कटेगा। देखिए चाहे 2 तिहाई 6 कट रहा है और 3 का दूनी 6, अगर इसमें हम भाग देंगे तो ये दोनों संख्याएं से क्या होगा? कटेगा। आप चाहे जो संख्याएं ले लीजिए, ऐसे ही होगा सभी में। तो अगर जब ऐसे हो रहा है, कट रहा है, तो ये 7 से कटेगा, यानी P² को 7 क्या करेगा? विभाजित करेगा। क्या? विभाजित करता है। अगर जब ये विभाजित करता है तो लिखेंगे अतः
अगर पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी को भी करेगा। अगर हम यहाँ 36 कर देंगे यानी स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी 6 का स्क्वायर 36, ये दोनों संख्याएं 36 को भी विभाजित करेंगी। अगर 36 को भी विभाजित करेंगी तो इसको भी विभाजित करेंगी। तो चलिए उसी अनुसार आप लिख सकते हैं 7p को विभाजित करेगा। 7 क्या करेगा? p को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं 7p को भी विभाजित करेगा। अब इसके आगे आप लिख सकते हैं क्या? अब इसके आगे चलिए देखते हैं, यहां तक एकदम बने। अब यहां तक पहले देख लीजिए, हम p को निकाल चुके हैं। यहां लिखा था सा अभाज्य, मतलब किसी से विभाजित नहीं होंगी, लेकिन यहाँ 7 से विभाजित हो रहा है। अभी क्या विभाजित हो रहा है? p। अभी हमें q को भी सिद्ध करना है, तो इसके लिए आप एकदम वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए यहां तक हो गया। अब इसके आगे हम करने चल रहे हैं। यहां पर एक चीज आप और देख लीजिए, यहां पर क्या है? आपका पी स्क्वायर बराबर 7 क्यों स्क्वायर है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत हमें अभी आगे पड़ेगी जब हम क्यों को सिद्ध करेंगे। तो चलिए पीछे का आप, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। अब मैं आगे चल रहा हूं, तो आगे हम लिखेंगे p बराबर 7r। क्या लिखेंगे? p बराबर 7r। अब यहां पे भी कोष्टक में आप लिखेंगे जहां r क्या है? आपका r जो है एक क्या है? पूर्णांक है। r जो है आपका वो क्या है? एक पूर्णांक है। तो अब यहां पे देख लीजिए, अब इसको हम क्या करेंगे? अब यहां पे भी हम वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? वर्ग। जब हम वर्ग करेंगे तो ये पी स्क्वायर बन जाएगा, और ये जब 7 का होगा कितना? 7 सता 49, और r का तो r स्क्वायर। अब देखिए यहां आगे एकदम ध्यान से समझिएगा। अब हम पहले जो पिछले में समीकरण 1 हम बनाए थे, उसमें क्या लिखे थे? पी स्क्वायर बराबर हमने लिखा था 7 क्यों, क्या लिखा था? स्क्वायर ना। अब बराबर करिए 49r स्क्वायर के। हमने पिछले समीकरण में जो पहला समीकरण बनाया था, पी स्क्वायर का मान कितना रखा था? मतलब होगा वहां पे पी स्क्वायर का मान दिया होगा 7 क्यों स्क्वायर। तो अब यहां से देखिए 7 से इसको काटेंगे, कितना आएगा? 7। यानी यहाँ पे हमने क्या सिद्ध कर दिया है? क्यू स्क्वायर बराबर 7r स्क्वायर। अब देखिए फिर से वही सिचुएशन आ गई है। क्या आ गई है? अगर हम इसका गुणा इससे करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा। अब चलिए इसी अनुसार जो आपने पहले में p के स्थान पर लिखा था, अब वहां पर p हटाकर आप क्या कर देंगे? सिर्फ q लगा दीजिएगा। आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके नीचे आप लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। और वो आपकी गलत कल्पना क्या थी? हमने p और q को सहभाज्य संख्याएं मानी थी, यही हमारी गलत कल्पना थी। अब उसके आगे लिख देंगे अतः रूट में 7 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट वाली संख्याएं कभी परिमेय संख्याएं नहीं होती। तो चलिए इसी के साथ हम अगले स्टाइल को भी मतलब अगले सवाल को भी स्टाइल से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को भी एकदम स्टाइल से मस्त हो करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसमें हमें क्या दिया है? पहले तो जो दिया है थीटा का मान 30 अंश दिया है आपका, और यहाँ पे साइन थीटा लिखा गया है बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा है बटे में 2, और किसमें? रूट में। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो थीटा का मान कितना दिया है? 30। हम 30 हर जगह रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 30 अंश बराबर में रूट में क्या? 1 माइनस कॉस। अब देखिए डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ से एकदम डायरेक्ट ध्यान से देखिएगा। थीटा 2 थीटा है ना, तो 2 गुणे थीटा है, यानी थीटा का मान कितना था? 30, और 30 का 2 से गुणा करेंगे कितना? 60 अंश। यहाँ लिख देते हैं 60 अंश, और यहाँ पे बटे में क्या है आपका? 2 है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन जो है तैयार हो चुका है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है? साइन 30 अंश का मान कितना होता है? साइन 30 अंश का मान आपको बताया गया होगा, आपने खुद भी पढ़ा होगा, 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2। 1/2 बराबर किसके? इसमें अभी करिए। अब इसका भी जब करेंगे हम तो 1 माइनस इसका मान कितना होता है? अरे भाई देखिए यहाँ साइन 30 अंश का मान जितना होता है उतना ही तो कॉस 60 अंश का भी मान होता है। उसका उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा कॉस होता है, बस अंशों में यानी कोणों में फर्क होगा। तो साइन 30 अंश का मान जितना उतना ही साइन कॉस 60 अंश का मान, तो इसका भी मान कितना? 1/2।
अब यहाँ पे बटे में 2 करेंगे। अब देखिए हमें सॉल्व, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए आप। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ बटे में 1 मानेंगे। अब इसको क्या, पहले तो रूट बनाइए। अब जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 2 ही आएगा, ठीक है, एलसीएम 2 आएगा। अब यहाँ, अब इसमें क्या करना है आपको, 1 से 2 में भाग करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस 2 से 2 में 2 कट जाएगा, 1 1 कम 1, ये आ गया। एक प्रकार से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इनका एलसीएम 1 का गुणा 1 में और 2 का गुणा इस 1 में, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए 2 माइनस 1 बटे में 2, उसके बाद भी नीचे क्या आ रहा है, बटे में 2 आ रहा है। तो चलिए अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब 2 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1/2। अब यहाँ देखिए 1/2 हो जा रहा है रूट में, और यहाँ पे क्या, बटे में भी 2। अब हम ये बड़ा मेन बटा है, जो है बड़का बटा यानी मेन बटा, अब इसके नीचे 2 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। अब चलिए इसको हम गुणे में कर देते हैं, ये तो अभी बटे में यानी भाग में था, अब इसको गुणे में करेंगे तो ये रूट के अंदर आपका हो जाएगा 1/2। गुणे में जब करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का गुणा 2 से 4, यानी कि आपका यहाँ रूट में 1/4 आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे आपका, रूट में 1 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखिए जब 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, क्या आएगा, 1 का रूट करेंगे, यहाँ पे करते हैं, 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 का जो रूट है ये करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 1/2 बराबर 1/2 क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो गया, यही हमें करना था। अब यहाँ पे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी कि हमारा सवाल क्या था, प्रूव्ड हो गया कि 1/2 और 1/2 ही आएगा, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर है। और आपका जो ये अभी मैंने सवाल बताया, ये सवाल आपका 4 नंबर में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसके लिए आप एकदम मन से तैयार रहिएगा।